नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की। उद्धव ठाकरे की अगर बात करी जाए तो उनकी शरद पवार के समर्थन वाली सरकार जो है वो एकनाथ शिंदे ने गिराई थी और उसके बाद से कहीं ना कहीं जो दूरियां हैं शरद पवार और एकनाथ शिंदे के बीच लगातार बीते दिनों बढ़ती रही थी। फिलहाल की अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से उद्धव ठाकरे लगातार एकनाथ शिंदे पर बयानबाजी करते हुए नजर आए, कुछ ऐसा ही शरद पवार के साथ भी नजर आ रहा है। हालांकि हमें यह भी देखने को मिला था कि एकनाथ शिंदे के प्रति शरद पवार ने थोड़ा नरम रवैया अख्तियार किया था, लेकिन अगर बागी विधायकों की बात करी जाए तो उनको लेकर ऐसा देखने को नहीं मिला था। यानी कि कहीं ना कहीं जो चुनौती थी, खुली चुनौती जो है वो देते हुए शरद पवार लगातार नजर आए थे। ये माना जा सकता है कि आने वाले वक्त में जब बीएमसी का चुनाव होगा या फिर लोकसभा का चुनाव होगा, तो अगर शरद पवार के पास ऐसा कोई बदला लेने का मौका मिलता है तो वो चूकेंगे नहीं। लेकिन ये भी देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उससे बागी होकर एकनाथ शिंदे का दामन थामा था और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गए थे, उसके बाद लगातार सरकार अब तक चलती नजर आ रही है। यानी कि दोनों के बीच लगातार सियासी जंग हमें काफी समय तक देखने को मिली, लेकिन अब जो रवैया है वो काफी नरम हो चुका है। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले वक्त में शरद पवार के जो सुर है वो विधायकों के प्रति भी नरम होते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे का जो साथ वो देते हुए नजर आए थे, फिलहाल कई बार ऐसा देखने को मिला है जब दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मनमुटाव देखने को मिला। और ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी गठबंधन जो है वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि सर्वे जो उनके हक में जरूर गया है, लेकिन ये भी साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि जो दो उपचुनाव होने थे और उस उपचुनाव को लेकर लगातार ये दावेदारी की गई कि दोनों ही एक ही सीट पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि संजय राउत ने बड़ा बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि मध्यस्थता करके यानी कि बातचीत करके इसका हल जरूर निकाल लिया जाएगा, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा ये बड़ा सवाल है। वहीं अगर शरद पवार की बात करी जाए तो क्या वो एकनाथ शिंदे के साथ जाएंगे। एकनाथ शिंदे शरद पवार को कहीं ना कहीं अपना गुरु मानते हैं और इससे पहले भी ये कह चुके हैं कि जब भी मुझे समय मिलता है तब मैं शरद पवार से बातचीत करता हूं और उनसे सियासी दांवपेच सीखता हूं। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर हमने आपको बताने की कोशिश करी कि शरद पवार को लेकर एकनाथ शिंदे के सुर लगातार बदलते रहते हैं और कुछ ऐसा ही हाल शिंदे को लेकर शरद पवार का भी है। तो फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि इस तरीके से बीएमसी चुनाव में दोनों आपस में टकराते हुए नजर आएंगे या फिर जो नरम रवैया है वही जारी रहेगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।